चलिए बाबू शुरू करते हैं आज का करेंट अफेयर जो 31 दिसंबर का है बाबू। 31 दिसंबर 2023 का है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए बाबू शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है बाबू, बोलता हाल ही में एडमिरल्स एपोमिरल्स के नए डिजाइन का अनावरण ही हुआ है। देखिए तो नए डिजाइन का अनावरण कौन किया है बाबू? जो किया है इंडियन नेवी ने किया। कौन किया है बाबू? इंडियन नेवी ने किया है। कहाँ किया है बाबू? इंडियन नेवी ने किया है। जो पहले वाला जो एडमिरल थे ना बाबू, उसके ऊपर ए नहीं लगेगा, ठीक है, ए नहीं लगेगा। जो न्यू जो एडमिरल बनने वाले हैं ना, उनके कंधों पर लगने वाला पद सूचक चिन्ह के डिजाइन में बदलाव किया गया है। नया डिजाइन जो है बाबू छत्रपति शिवाजी महाराज के राज मुद्रा से प्रेरित है, ठीक है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे। नौसेना दिवस पे किए थे बाबू। कब किए थे? नौसेना दिवस पे किए थे। ये देखिए बाबू, ये एडमिरल का कुछ चिन्ह है बाबू। इसी को ऊपर जो लगता है बाबू, ये जो लगा है एपोमिरल्स लगाए गए हैं, ठीक है। ये कौन किया है बाबू? आना बड़ा नए डिजाइन का था, इंडियन नेवी ने किया था बाबू। अपने नौसेना दिवस 2023 के दौरान ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे। चलिए आते हैं बाबू 2 नंबर। बोलता हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया? देखिए ये जो शुरू किया गया बाबू वो तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया। कौन सरकार है बाबू? तो तेलंगाना सरकार है। तेलंगाना के जो उप मुख्यमंत्री है बाबू, जो तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री हैं, ये देखिए तेलंगाना सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं भत्ती विक्रमार्क मल्लू ने हाल ही में इब्राहिमपट्टनम में सरकार के प्रजा पालन कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जो जमीनी स्तर पर लोगों की ज़रूरतों को समझने और संबोधित करने के उद्देश्य से एक व्यापक पहल की शुरुआत किया है। तो देखिए ये तेलंगाना सरकार ने जो प्रजा पालन का जो शुरुआत किया था बाबू, प्रजा पालन का जो सरकार जो शुरू किया था बाबू, कार्यक्रम शुरू किया था, वो तेलंगाना सरकार ने किया था। तेलंगाना सरकार ने किया था। वो जो वहाँ का जो चौथे उप मुख्यमंत्री जो थे भत्ती विक्रमार्क मल्लू ने ये प्रजा पालन का तेलंगाना सरकार ने ये शुरू किया था। देखिए ये जो तेलंगाना सरकार के जो भत्ती विक्रमार्क मल्लू हैं वो चौथे उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, जो 7 दिसंबर 2023 को गठन किया था, अपने पदभार ग्रहण किया था, ठीक है। ये जो राज्यपाल है बाबू, ये जो तेलंगाना सरकार के राज्यपाल है तमिलिसाई सुंदरराजन वहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है, तेलंगाना सरकार के। मुख्यमंत्री कौन है बाबू? तो मुख्यमंत्री है अनुमुला रेवंत रेड्डी, ठीक है। अनुमुला रेवंत रेड्डी जो है मुख्यमंत्री है। राज्यपाल है बाबू तमिलिसाई सुंदरराजन। जो उप मुख्यमंत्री हैं भत्ती विक्रमार्क मल्लू हैं, ठीक है। जो प्रजा पालन जो कार्यक्रम शुरू किया गया था बाबू, तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए आते हैं 3 नंबर में बाबू। बोलता हाल ही में मिस्र महाराष्ट्र 2023 का खिताब जो किसने जीता है? ये जो जीता है बाबू कीर्ति मूर्ति मान ने जीता। कौन जीता है बाबू? कीर्ति मूर्ति मान ने जीता। देखिए कीर्ति मूर्ति मान है बाबू जो 2023 का खिताब अपने नाम किया था, ठीक है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन है बाबू, ठीक है। एक वैष्णवी सली है, शायद यही जीते 2023 का बिना मिस, ठीक है, ये गलती है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैष्णवी सली है बाबू, वही 2023 महाराष्ट्र का विनर रहे हैं। देखिए ये जो है बाबू महाराष्ट्र राज्य की वैष्णवी साली को मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब दिया गया था। किसे दिया गया बाबू? ये गलत है। किसे दिया गया बाबू? तो वैष्णवी सली को मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब अपने नाम किया था। वैष्णवी सली अपने 2023 मिस महाराष्ट्र का 2023 का खिताब अपने नाम किया था। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता हाल ही में
12वें दीप कला मेला 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये जो हुआ था बाबू, ये जो हुआ था 2023 गुजरात के सूरत में हुआ था बाबू। कहाँ हुआ था? गुजरात के सूरत में हुआ था। गुजरात के सूरत में हुआ था। देखिए, ये जो 12वां जो दीप कला मेला 2023 का जो उद्घाटन है बाबू, गुजरात के सूरत में हुआ था। गुजरात के सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? गुजरात के सूरत में हुआ था। देखिए, सूरत गुजरात में दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया। यह 29 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसका जो मेजबान करेगा बाबू, राष्ट्रीय असमानता वित्त और विकास निगम जो द्वारा किया जाएगा। यह संस्था अवैधानिक जमात PWD है, जिनमें आमतौर पर अनैतिक जन के नाम से भी जाना जाता है। दीप कला जो मेला का एक व्यापक मंच है बाबू, जो कलाकारों को उनके कौशल और शिल्पों को सार्वजनिक रूप से चित्रित करने का एक अवसर प्रदान करते हैं। तो 12वां दीप कला मेला आयोजन कहाँ उद्घाटन किया जाएगा बाबू? कहाँ हुआ है? तो सूरत में हुआ। कहाँ हुआ? तो सूरत। सूरत कहाँ है बाबू? तो गुजरात में। कहाँ है बाबू? गुजरात में। गुजरात के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है बाबू, नरेंद्र सिंह मोदी जी हैं, उनके द्वारा गुजरात के सूरत में किया जाएगा 12वां दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन। चलिए बाबू आते हैं आगे। देखिए, बोलता हाल ही में किसे बिहार राज्य के मुख्य सूचना पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? यह जो नियुक्त किया गया बाबू, त्रिपुरारी शरण को जो बिहार राज्य के मुख्य सूचना आयोग का मुख्य सूचना पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। देखिए, यही है त्रिपुरारी शरण जी, जो IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं बाबू, जो IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं। इन्हीं को बिहार राज्य के मुख्य सूचना पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो जिनका नाम है श्री त्रिपुरारी शरण। त्रिपुरारी शरण। देखिए, इस जो बिहार राज्य जो है बाबू, बिहार राज्य के मुख्य सूचना जो आयोग है, उसकी जो स्थापना किया गया था 2006 में किया गया था। कब किया गया था बाबू? 2006 में किया गया था। ठीक है, अब जगह कहाँ पर किया गया था बाबू? तो सूचना भवन बेली रोड पटना में किया गया था। सूचना भवन बेली रोड पटना में किया गया था। अब कौन से अधिनियम के तहत किया गया था बाबू? तो सूचना के अधिकार 2005 अधिनियम के तहत किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा किया गया था। तो जो नई बिहार राज्य के मुख्य सूचना पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है बिहार राज्य के मुख्य सूचना पदाधिकारी के रूप में। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता हाल ही में किस देश के राजनीतिक दिग्गज वोल्फगैंग सायवल का निधन हो गया? ठीक है, जो देश थे बाबू, वो जर्मनी के थे। जो दिग्गज अभिनेता थे बाबू, जो दिग्गज वोल्फगैंग सायवल जो थे, जो वोल्फगैंग के लिए जाने जाते थे बाबू, वो जर्मनी के थे बाबू। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। जो 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 81 वर्ष की आयु में, यही है बाबू वोल्फगैंग साउवल, जो 81 वर्ष की आयु में कहा हो गया था बाबू, इनका निधन हो गया था। जो जर्मन संसद ने, जर्मनी के जो संसद में 50 वर्ष से अधिक समय तक रहने वाले वोल्फगैंग सायवल का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जो जर्मनी के सबसे लंबी राजनीति में से एक थे। इस दौरान इन्होंने अपने देश को यूरोप के केंद्र में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाई थी। ठीक है, निभाई थी। जो राजनीतिक दिग्गज थे बाबू, वोल्फगैंग सायवल का जो निधन हुआ, कहाँ हुआ था बाबू? जर्मनी में हुआ था। 81 वर्ष की आयु में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 81 वर्ष की आयु में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बाबू। बोलता हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित
संस्कृति नीति लागू करने का निर्देश दिया। ये जो निर्देश दिया था बाबू उत्तर प्रदेश ने दिया था। उत्तर प्रदेश के जो हमारे सीएम है योगी आदित्यनाथ, जो हमारे यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को खतरों को देखते हुए जो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पादन स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिए हैं बाबू। कहाँ दिए थे? तो उत्तर प्रदेश में। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने के लिए निर्देश दिए गए थे, जो दिया गया था उत्तर प्रदेश में। जो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम थे योगी आदित्यनाथ वही ने दिए थे। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड ने नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? जो नियुक्त किया गया बाबू अकलाकर सुधाकर को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड ने नियुक्त किया गया बाबू। प्रमाण बोर्ड का नियुक्त किया गया है। देखिए जितने भी सीबीएफसी हैं बाबू, सीबीएफसी हैं, एक भारत में फिल्म प्रमाणन का काम करती है। जितने भी सीएफसी है बाबू वो भारत में फिल्म निर्माण का काम करती है। ये जो है बाबू सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है बाबू? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ये जो है बाबू सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1952 के तहत अंतर्गत फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए बाबू आगे देखते हैं 10 नंबर में। बोलता हाल ही में किस देश ने तलैया और नाजिर क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया? जो अनावरण किया था बाबू ईरान ने किया था। किस देश ने किया था बाबू? ईरान ने किया था। ईरान के जो नौसेना थे बाबू, ईरान के जो नौसेना थे रविवार को घरेलू स्तर पर निर्मित अत्याधुनिक क्रूज मिसाइलों को अपने शस्त्रागार में शामिल किया है। सरकारी टीवी पर यह भी खबर दी गई कि टीवी पर कहा गया है कि तलाई और नासिल दोनों क्रूज मिसाइलें राजधानी तेहरान से लगभग 1400 किलोमीटर यानी 850 मील दक्षिण पूर्व में स्थित एक नौसैनिक अड्डे पर पहुंची है। कहाँ किया गया था बाबू मिसाइलों का अनावरण? तो ईरान में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ये जो किया गया बाबू दीपिका पादुकोण को किया गया। किसे नियुक्त किया गया बाबू? तो दीपिका पादुकोण को हुंडई मोटर का अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देखिए हुंडई ने मोटर इंडिया लिमिटेड ने फेमस बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के साथ अपने लेटेस्ट कोलैबोरेशन का खुलासा किया है, जो कंपनी के रिप्रेजेंटेशन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। ग्लोबल लेवल पर टाइम पत्रिका के शीर्ष 100 प्रभावशाली लोगों में से एक दीपिका पादुकोण अपनी दमदार पहचान और यूनिवर्सल अपील के साथ हुंडई के ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो हुंडई के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है बाबू? दीपिका पादुकोण। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता हाल ही में किस देश ने नए साल के जश्न पर साझेदारी दी है कि जश्न पर रोक लगा दिया गया है? जो किस देश ने नए साल के जश्न पर रोक लगा दिया गया? ये जो रोक लगाया बाबू पाकिस्तान में लगाया गया। कहाँ लगाया गया बाबू? तो पाकिस्तान में लगाया गया है। ठीक है, पाकिस्तान में 2024 के स्वागत के लिए लोग जश्न नहीं मना पाएंगे। ठीक है, नहीं मना पाएंगे। सरकार जो है बाबू यूथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी है। देश के प्रधानमंत्री जो थे बाबू जो पाकिस्तान देश के जो प्रधानमंत्री थे अनवर उल हक कक्कर ने गाजा के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए देश में नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगाने की गुरुवार को घोषणा किया था। उन्होंने राष्ट्र के नाम पर एक लोकतांत्रिक विचारधारा में देशवासियों से फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता की अपील की है। ठीक है, तो कौन सा देश नए साल के जश्न पर रोक लगा दिया बाबू? तो पाकिस्तान ने नए साल के जश्न पर रोक लगा दिया गया। चलिए आते हैं बाबू 13 नंबर पे। बोलता हाल ही में राजस्थान और किस राज्य के बीच पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर सहमति बनी है? ठीक है, ये जो बनी है बाबू राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच जो
राजस्थान, पूर्वी राजस्थान जो नहर परियोजना है बाबू, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है जो मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस सरकार की राज बना था तो उसी दौरान इसके बीच में राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य के बीच में समझौता हुआ था कि जो कनल प्रोजेक्ट का विवाद खत्म करने के लिए बुधवार को दिल्ली में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में बैठक हुआ था। इसी में नदी जोड़ो प्रोजेक्ट के तहत परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक मंथन हुआ। इसके लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट MOU पर राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के अफसरों के बीच में लंबी चर्चा हुआ था। जो सहमति बना बाबू राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में बना था। चलिए बाबू देखते हैं। बोलता हाल ही में किस देश ने अपना नेवी चीफ ऑफ नया सुरक्षा मंत्री बनाया। जो नया चीफ का जो नया रक्षा मंत्री बनाया गया बाबू वो चीन का बनाया गया। कहाँ का बनाया गया बाबू? चीन का। चीन को जो मिला बाबू नया रक्षा मंत्री बिना है, नया रक्षा मंत्री बिना है। जो चीन के राष्ट्रपति थे बाबू जिनपिंग ने दोंग जून को नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया। देखिए लोकल मीडिया के अनुसार हमको भी ये कुछ पता चलते रहता है कि दोंग चीन को सेना पीपुल्स लिबरेशन PLA के नेवी के चीफ थे। जो PLA के नेवी चीफ थे बाबू, जो चीन के नए नेवी चीफ को नया रक्षा मंत्री बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता हाल ही में किस पूर्व स्टार क्रिकेटर ने YSR कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। ये जो ज्वाइन किया बाबू अवंती रायडू ने जो भारतीय टीम के जो पूर्व स्टार क्रिकेटर थे बाबू अवंती रायडू ने राजनीति की पिच पर कदम रख दिया। ठीक है, ये जो है बाबू YSR कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन कर लिया बाबू। कौन पार्टी ज्वाइन किया था बाबू? तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। अवंती रायडू ने कौन पार्टी ज्वाइन किया बाबू? तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, जो जगन रेड्डी थे बाबू, जो जगन रेड्डी थे उसी के मौजूदगी में जो रायडू ने मुख्यमंत्री जगन रेड्डी के मौजूदगी में अपने पार्टी में ज्वाइन कर लिया। जो 37 साल के रायडू ने IPL 2023 जीतने के साथ ही क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया था। रायडू ने IPL में पिछली बार महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स टीम के साथ खेले थे। अब अवंती रायडू राजनीतिक में भी क्या हो गए बाबू? उतर गए हैं बाबू। जो 2023 में IPL ने अपने जो जीतने के साथ साथ जो क्रिकेट के सभी से रिटायर ले लिए थे बाबू। जो YSR कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन कर लिए थे। कौन थे बाबू? अवंती रायडू। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में UP की पहला इंदिरा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा कहाँ शुरू किया है? जो शुरू किया गया बाबू बतेश्वर में किया गया। कहाँ शुरू किया गया था बाबू? तब बतेश्वर में शुरू किया गया। ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने UP के बतेश्वर जो आगरा से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर बतेश्वर गांव पड़ता है बाबू, वहाँ जो है हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दिया गया था। देखिए यहाँ कुछ मुख्य बिंदु है बाबू। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की पहली इंदिरा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा जो है बाबू इंदिरा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सर्विस का उद्घाटन किया। कहाँ से कहाँ तक करेगा बाबू? तब बतेश्वर को मथुरा के गोवर्धन तक ये सेवा देगा बाबू। ये जो बतेश्वर है बाबू आगरा शहर से 65 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐतिहासिक गांव है। ठीक है, वहाँ जो है ये पहली उड़ान में क्या करेंगे बाबू? बैठेंगे। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता हाल ही में मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? ये जो सम्मानित किया गया बाबू LP हेमंत श्रीनिवासुल को श्रीनिवासुल को 2023 का मैच ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है बाबू। जो अमेरिका और कैरिबियन व्यापार परिषद के नव निदेशक भी नियुक्त हैं। यह पुरस्कार भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए बाबू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाए।